आज हम बनाने जा रहे हैं स्वादिष्ट और मसालेदार करेले की सब्जी। अक्सर बहुत से लोग करेले का नाम सुनते ही मुंह बना लेते हैं, लेकिन अगर करेले को सही तरीके से बनाया जाए तो इसका स्वाद इतना लाजवाब होता है कि इसे बार बार खाने का मन करता है। हल्के मसालों और ख़ास तरीके से बनी यह सब्जी करेले की कड़वाहट को भी काफ़ी हद तक कम कर देती है और स्वाद को कई गुना बढ़ा देती है। यह सब्जी खाने में जितनी स्वादिष्ट है, सेहत के लिए भी उतनी ही फ़ायदेमंद है। तो आइए आज बनाते हैं ऐसी करेले की सब्जी जिसे खाने के बाद करेले से नफ़रत करने वाले भी इसकी तारीफ़ करेंगे। इस सुपर हेल्दी सब्जी को बनाने के लिए मैंने लिए हैं 600 ग्राम करेले। इन्हें बढ़िया से धो करके साफ़ कर लिया है। अब जो इनके आगे का और पीछे का हिस्सा है ना, उसे मैं कट कर दूंगी। एकदम फ्रेश करेले का आप इस्तेमाल करें तो सब्ज़ी और भी अच्छी बनेगी, क्योंकि इसके जो बीज होते हैं ना वो फिर पकते नहीं हैं, कच्चे ही रहते हैं। तो ज़्यादा मोटे बीज हमें इसमें से नहीं हटाने पड़ेंगे। अब करेले को इस तरह से पतली स्लाइसेस में कट कर लेंगे, लेकिन आप जब करेले को काटें तो ज़्यादा मोटा भी नहीं रखें और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखें। ज़्यादा पतला रखते हैं तो करेले बहुत ही जल्दी से टूट जाते हैं, उनकी शेप ख़राब हो जाती है, तो सब्ज़ी देखने में अच्छी नहीं बनेगी। यहाँ पर सारे करेले मैं इसी तरह से काट करके तैयार कर लूँगी। फिर इन्हें एक मिक्सिंग बोल के अंदर ट्रांसफ़र करके इसमें डालेंगे हल्दी और नमक, और बहुत ही अच्छे से हल्दी नमक को करेले के ऊपर कोट कर लेते हैं। हल्दी नमक डालकर लगभग 30 से 40 मिनट, या आपके पास ज़्यादा समय है तो इन्हें छोड़ दें, तो उससे करेले की कड़वाहट निकल जाती है। यहाँ पर मैंने करेले के छिलके नहीं हटाए हैं। यदि आपको फिर भी कड़वाहट लगती है तो आप छिलके हटा करके ये सब्जी बनाएं। साइड में तब तक हम प्याज भी काट करके तैयार कर लेंगे। तो प्याज को हम इस तरह से पतला और लंबा काट करके लेंगे। तो उससे पहले जो इसका वाइट पार्ट होता है ना, इसे हटा दें, तो इसकी जो स्लाइस होगी ना वो बहुत ही आसानी से खुल जाएंगी। करेले की सब्जी में प्याज का इस्तेमाल करने से ये सब्जी को बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। साथ ही प्याज पकने के बाद हल्का मिठास देता है इस सब्जी को, तो करेले की कड़वाहट का भी पता नहीं लगता है। साइड में देखिए करेले भी अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। जब निचोड़ेंगे तो आसानी से इनमें से ढेर सारा पानी निकल आएगा। तो बढ़िया से निचोड़ लेते हैं। निचोड़ने से जो इनके मोटे बीज होंगे ना वो भी निकल जाएंगे। तो बस करेले मैंने प्लेट में निकाल लिए हैं। अब गैस पर कढ़ाई चढ़ाकर इसमें 2 से 3 चम्मच तेल गरम कर लेंगे। आपको जो भी तेल पसंद हो करेले की सब्जी बनाने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली सरसों के तेल में ही करेले की सब्जी बनाई जाती है। अब जो ये करेले हैं ना, उन्हें हम तेल के अंदर डालेंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। करेले को अच्छा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। तो करेले को इस तरह कढ़ाई में फैला देंगे और कवर कर देंगे, तो इससे अपनी ही स्टीम से ये जल्दी से पक जाएगा। और बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। जब तक करेला कच्चा रहेगा ना तो आपको ये ग्रीन दिखाई देगा, लेकिन जैसे जैसे ये पकेगा पूरा ऑयल भी रिलीज़ कर देगा वापस से। साथ ही इसका जो कलर होगा ना वो लाइट ब्राउन हो जाएगा। तो इस तरह से बीच बीच में चलाते हुए और ढकते हुए मैंने करेले को पका लिया है। अब ये जो करेला है वो लगभग 50 to 60% पक गया है। तो बस इसे इतना ही पकाएंगे और बाहर निकाल देंगे। तो इसे हमें इतना ही पकाना है, बाकी हम आगे भी पकाएंगे। तो अभी से इसे पूरा कुक नहीं करना है। करेले को प्लेट में निकाल करके साइड में कर देंगे। और अब कढ़ाई के अंदर जो तेल बच गया है इसके अंदर डालेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच राई या सरसों, 2 चुटकी हींग ऐड करके तड़के को अच्छे से पका लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ सेकंड मैंने इसे पका लिया है। काफ़ी अच्छी खुशबू इसमें से आने लगी है। तो अब हम इसमें प्याज डालेंगे और इसी के साथ स्वाद के अनुसार नमक भी ऐड कर लेंगे। तो प्याज के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं नमक डाल रही हूँ, क्योंकि करेले में हमने पहले ही नमक डाल दिया है। और यदि आप करेले को धो लेते हैं तब तो आप इसमें और नमक डाल सकते हैं, लेकिन मैंने करेले को नहीं धोया है तो अभी भी करेले में नमकीन टेस्ट है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप नमक इस्तेमाल करें। अब हम प्याज को भी 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे, या जब तक ये इस तरह से ट्रांसलूसेंट ना होने लग जाए। करेले की सब्जी में प्याज थोड़ा ज़्यादा ही डाला जाता है, इससे सब्जी खाने में भी टेस्टी लगती है और ये करेले की कड़वाहट को भी कम कर देता है। जब प्याज इस तरह से ट्रांसलूसेंट हो जाएगा तब हम इसमें ये फ्राई किए हुए करेले डालकर 2 से 3 मिनट लगातार चलाते हुए और पका लेंगे। तो करेले को हमने लगभग 50 to 60% पकाया है। अब ये धीरे धीरे और अच्छे से पक जाएगा।
दोनों चीज़ों को मिक्स करके अब इसमें पाउडर मसाले भी ऐड कर लेंगे। तो मसालों में लेंगे 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, अच्छे कलर के लिए 1/4 छोटी चम्मच मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, ये टोटली ऑप्शनल है डालना। साथ ही डालेंगे इसमें 1 छोटी चम्मच दरदरी कुटी हुई सौंफ। तो सौंफ को थोड़ा सा मैंने रोस्ट कर लिया है और फिर कूट लिया है। तो इस तरह से जब हम सौंफ डालते हैं ना लास्ट में, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसका। आप चाहें तो सौंफ को यहाँ पर नहीं डालते हैं तो फिर तेल में जब जीरा राई डाल रहे हो ना तब भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मसालों को भी हम अच्छे से पका लेंगे लगातार चलाते हुए, और गैस का फ्लेम लो ही रखें क्योंकि सब्जी एकदम ड्राई है। तो हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो मसाले जल्दी से जल जाएंगे और सब्जी भी अच्छे से नहीं पकेगी। तो बस बहुत ही बढ़िया से मिक्स करते हुए मंद आंच पर मैंने मसालों के साथ सब्जी को 3 से 4 मिनट और पका लिया है। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे जो करेले हैं ना वो और भी सॉफ्ट हो रहे हैं। बीच में मैंने 2 से 3 स्लिट की हुई हरी मिर्च भी इसमें डाल दी हैं। ये कम तीखी हरी मिर्च है, तो इस तरह से जब लास्ट में ऐड करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इनका। जब सब्जी अच्छे से पक जाएगी तब लास्ट में हम डालेंगे इसके अंदर 1 चम्मच अमचूर का पाउडर, और इस सब्जी को अब 1 मिनट के लिए और पका लेंगे ताकि जो अमचूर है उसका भी कच्चापन दूर हो जाए। अमचूर हमेशा लास्ट में ही ऐड करें, इससे सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। सब्जी काफ़ी ज़्यादा चटपटी और मज़ेदार बनती है। यदि आप अमचूर पाउडर नहीं डालते हैं तो नींबू का रस इसमें इस्तेमाल करें, लेकिन नींबू का रस डालने के बाद आपको सब्जी को नहीं पकाना है बल्कि गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। तो बस ये हमारी सुपर टेस्टी और हेल्दी करेले की सब्जी बन कर के तैयार है, जो मेरी तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और यकीन मानिए इस तरह से करेले की सब्जी बनाने के बाद ये आपकी भी फेवरेट हो जाएगी। तो ये देखिए कितने सॉफ्ट और जूसी करेले बन कर के तैयार हैं। तो आप भी ये सब्जी बनाएं और इसे एंजॉय करें।